मेन्यू बार। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जितना भी है ये टूल बार है, राइट साइड पर जितना भी है ये कमांड पैनल है, और टॉप पर जितना भी है ये मेन्यू बार है। इलस्ट्रेटर को कई टूल बार्स के सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं कि जो फौरन काम के लिए आ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो वक्त के बाद हमें ज़रूरत पड़ते हैं। अब हम कुछ टूल्स को लेकर चलना शुरू करते हैं। जिस टूल पर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो ये टूल का नेम और उसकी शॉर्टकट की साथ में बता देगा। देखें, काम दोनों तरीके से होता है कि अगर बंदा चाहे कि एक काम मैं चाहूँ तो 1 घंटे में करूँ, और एक बंदा चाहे कि मैं एक काम को पौने घंटे में करूँ, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कौन ऐसा है कि जो चाहेगा कि मैं अपने काम को लेंथी करूँ, 1 घंटे तक करूँ? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई है, लेकिन अगर कोई है तो बहुत फिर उसका अपना मैटर है। तो अपने काम को जल्दी करना, प्रिसाइज करना, इसके लिए शॉर्टकट्स, इस पर कमांड हासिल करनी पड़ेगी। सपोज करते हैं हम एक ये टूल है सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट जो है ना वो वी है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट जो है ना वो ए है। ये पेन टूल आता है, इसकी शॉर्टकट जो है वो पी है। टाइप टूल जो है वो इसकी सिलेक्शन जो है ना वो टी है। सबसे स्लो कर देगा, सही है। तो ये तमाम सिलेक्शन तमाम टूल्स जो हैं, इस पर जो नाम लिखे हुए हैं इनके साथ जो है ना वो इनके शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये क्या है? सपोज करें ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है। सिलेक्शन टूल जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो एक पॉइंट को मूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, समझ में आया फ़र्क? एक तो ये कि सिलेक्शन टूल ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा और उसको मूव करता रहेगा। इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ कॉर्नर पे हम जाएंगे और ये स्केल अप स्केल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है इसके ज़रिए आपको कोई एक पॉइंट को लेकर जाना है तो आप उसको चलाएंगे। ठीक है, आप एक पॉइंट को मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू भी पूरे पॉइंट को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो एक वक्त में एक पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो, अच्छा, अभी एक काम किया था वो जूम कैसे किया था। तो जूम करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि ये जूम टूल है, आप यहाँ से क्लिक करें तो ये प्लस होता जाएगा, और ऑल्ट दबा के जब हम क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऑल्ट दबाकर माउस का जो व्हील है इसको आगे करेंगे तो जूम अप हो जाएगा, और पीछे करेंगे तो जूम डाउन हो जाएगा, मतलब ठीक है, जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का फ़र्क था। अब आप चाह रहे हैं कि हमने कोई एक आर्ट वर्क बनाना है, तो इसमें आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज करते हैं हमने एक शेप बनाया, अब दूसरा शेप बनाना है लेकिन उसका सेम नहीं चाहिए, तो उसको डिफरेंस करना है। कैसे करेंगे? हम उसको सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके सिंगल पॉइंट को पकड़ के इससे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, अगर हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो उसी लाइन में शिफ्ट मूव होगा। ठीक है, सेम होगा। या तो टॉप बॉटम पे ले लें, या इसमें राइट लेफ्ट ले लें, या तो फिर अगर आप डायगनली लेंगे तो ये प्रोपोर्शनली मूव होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाकर नहीं करते हैं तो अब आप जहाँ चाहें इसको इजीली मूव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी तमाम चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस चीज़ की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी
इस तरह से कि जब आपको जूम करना हो तो आपको इजी क्या है, अब आप बार बार अगर इसको करते रहोगे तो फिर तो आपका टाइम निकल जाएगा। इसके लिए बेहतर है कि ऑल्ट और माउस कर्सर व्हील जो है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आपने जो है वो दूसरा जो भी आपको बताया मैंने, अब आपको ये आर्टबोर्ड है ना, मिसाल है आपने जूम किया यहाँ तक आ गया, आपको ये चीज़ चाहिए। तो एक तो ये कि ये हैंड टूल के जरिए क्लिक करें और उसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप स्पेस बार को दबाएंगे तो हैंड टूल आपके पास पार्शियली एक्टिव हो जाएगा, इसको क्लिक एंड ड्रैग करें और इसके बाद इसको आप छोड़ देंगे तो दोबारा आपके पुराने टूल के ऊपर आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही टूल हो, आप अगर किसी और टूल पर काम कर रहे हैं स्पेस बार दबाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और स्पेस बार छोड़ने पर वो छोड़ देगा। ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल थे जो हमने अभी तक टूल बार में से पढ़ लिए। अब आप कहेंगे सर इतना आपने टेक्स्ट को पकड़ के एक साथ बराबर में ले गए कैसे, ये भी बता देते हैं आपको। सिलेक्शन टूल हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमने देख लिया, हमने हैंड टूल देख लिया, इसके बाद हमने जूम टूल को देख लिया। ठीक है, अब आपको ये कॉपी करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप एडिट में जाके कॉपी कर लें जो कि कंट्रोल सी के ज़रिए भी हो सकता है, और फिर आप एडिट में जाकर ही पेस्ट कर लें। ठीक है, तो ये कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी भी शॉर्टकट की बता दी जाए तो वो आसान है। वो ये कि जब आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो आपने उधर जाकर ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करने पर आपका माउस का कर्सर डबल दे देगा। इसका मकसद है कि वो अब कॉपी फॉर्म में आ चुका है। आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे माउस से तो ये कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर शिफ्ट दबाकर क्लिक करेंगे, शिफ्ट जब आपने इसको कॉपी करना शुरू किया साथ में आपने शिफ्ट दबा दिया तो ये उसी तरह से एक ही लाइन में चलता रहेगा। ठीक है, टूल्स नजर नहीं आ रहे स्टूडेंट्स को, मैग्नीफायर खोल के टूल्स की तरफ ले जाके थोड़ा सा टूल्स का खोल लीजिए। चलें, फरमाइश आई है कि टूल्स नज़र नहीं आ रहे तो देख लेते हैं टूल्स को भी। ये लेफ्ट साइड पे टूल बार है हमारा। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। जब आप इलस्ट्रेटर में जाएंगे अपने तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये टूल बार है हमारा, ये टॉप पे जितना भी है ये मेन्यू बार है हमारा। और अब हम राइट साइड पे चलते हैं, थोड़ा सा कमांड पैनल को भी देख लेते हैं। तो ये सारा हमारा जो है वो राइट साइड पर ये हमारा कमांड पैनल है। ठीक है, दरमियान में भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसका पॉसिबल हुआ आपको इंशाल्लाह हाथों हाथ जवाब दे दिया जाएगा। हैंड टूल दोबारा बता दें। हैंड टूल बेसिकली देखें यहाँ पर है टूल बार के अंदर, आपने सिंगल क्लिक करना है तो आपका टूल, ये हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करते रहें तो आपके आर्टबोर्ड को या फिर आपके ऑब्जेक्ट के गिर्द आपको घुमाता रहेगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और टूल पर मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने जो है ना वो ये काम कर रहा हूँ लेकिन अब ये थोड़ा सा मुझे तंग कर रही है, पीछे चला गया, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि स्पेस बार को दबाकर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास थोड़ी देर के लिए हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। और मैं जब स्पेस बार को छोड़ दूंगा तो ये हमारे पास दोबारा वही टूल एक्टिव हो जाएगा कि जो लास्ट मैंने, जिस पे लास्ट में काम कर रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं? लोगों के लिए नहीं है कि अपना वेक्टर और रास्टर कहाँ कहाँ यूज होता है, सॉफ्टवेयर कहाँ तक कौन। एक बेसिक सवाल वो हम बताने वाले थे वैसे बाद में कि इसका यूज़ कहाँ पर वेक्टर का है। यूज कहाँ पर है, रास्टर का यूज कहाँ पर है। अच्छा, ये सवाल भी आया कि वेक्टर और रास्टर में का टूल का यूज़ कहाँ पर होगा। देखें, अब मिसाल एक आप ये चीज़ लें कि आपने किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन किया तो यहाँ पर आप रास्टर सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। इसकी वजह ये कि लोगो जो भी कंपनी डिज़ाइन करवाती है वो लोगों को अपनी टी शर्ट पर भी यूज़ करेगी और जब वो अपने 60 फुट बाय 100 फुट का बिलबोर्ड या हैंड होर्डिंग लगाएगी तो उस पर भी यूज़ करेगी।
तो लोगो हमें छोटा भी यूज़ करना पड़ेगा और बड़ा भी यूज़ करना पड़ेगा। इस वजह से हमें लोगों को वेक्टर सॉफ्टवेयर यानी कि इलस्ट्रेटर में काम कर कर दिखाना पड़ेगा। अगर हम ये समझते हैं कि हम जो है ना वो रास्टर में यानी फोटोशॉप के अंदर लोगो बना लेंगे और लोगो हमारा कामयाब हो जाएगा, तो ये सिर्फ उस वक्त तक कामयाब होगा कि जब तक कि क्लाइंट की उस वक्त की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। भाई क्लाइंट को बनाना है टी शर्ट, क्लाइंट ने टी शर्ट बनाना है तो लोगो उसने जो डिज़ाइन कराना है वो टी शर्ट के लिए बनाना है। किसी ने भी फोटोशॉप के अंदर अगर बना दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये रहेगा कि कल क्लाइंट आपको कहता है भाई मुझे होर्डिंग भी बनानी है, या मुझे लेटरहेड बनाना है, या मुझे ब्रोशर बनाना है, या मैंने पोल बोर्ड बनाना है, तो उस सूरत में आपको लोगों को दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप अगर कहते हो कि मैं फोटोशॉप में जाके उसको बड़ा कर दूंगा, तो भाई बड़ा तो आप कर लोगे लेकिन आपके काम का थोड़ी रहेगा, वो तो पिक्सेलेट हो चुका होगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ ऐसी डिज़ाइन करें, जैसे इसमें हम बिजनेस कार्ड ले लें, हम लेटर हेड ले लें, एनवेलप ले लें, ये तमाम चीज़ें फोटोशॉप पे डिज़ाइन हो सकती है, लेकिन हम इसको इलस्ट्रेटर में क्यों करेंगे कि ये इजी रहेगा हमारे लिए। लोगो हमारा इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन होगा। हम फोटोशॉप में क्या रास्टर के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम जो है वो सोशल मीडिया की पोस्ट जितनी भी चलती हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। वेब स्लाइडर के बैनर्स जो हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी इमेज के अंदर मैनिपुलेशन करके दिखानी है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ के जो प्रिंट के लिए करनी हो उसको हम फोटोशॉप से बचाएंगे, फोटोशॉप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कई जगह पर ऐसा होता है कि आप कहेंगे सर काम तो हो जाता है, काम तो हो जाएगा, लेकिन वो काम ही क्या जो अच्छा भी ना हो। काम आपका उस वक्त तक के लिए होगा, अगले स्टेप में आपको काम वो नहीं देगा। सपोज करते हैं हम कि हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं। अब बिजनेस कार्ड आपने डिज़ाइन किया, आपने फोटोशॉप में कर तो दिया, अब आपसे कोई कहे कि आप इसको लेटर हेड पर भी ले लो, तो आप उस इतने से डिज़ाइन को लेटर हेड पर कैसे लोगे? हालांकि बिजनेस कार्ड बिल्कुल छोटा होता है जो वॉलेट में इजीली आ जाता है, और लेटर हेड बड़ा होता है जो एनवेलप के साइज़ का होता है। आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे साइज़ को? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जितनी इमेज है, जितना टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है, जो लोगो यूज़ किया हुआ है, जो एड्रेस का आपने लोकेशन का आइकन यूज़ किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पिक्सेलेट हो जाएंगी और लेटर हेड में हमारे पास किसी काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, और कुछ